जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 23 लेंगे। इसके पहले 22 तक अपलोड है, नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो ये रुक्मणी प्रकाशन का है, सेट नंबर 23, 24 सेट है, एक सेट और बचा है। तो आज हम सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉपी और कलम लेके जरूर बैठेगा और जितना आपका सही होगा लास्ट में वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 98वें संविधान संशोधन अधिनियम या 97वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो ये आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा का संरक्षण प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया? अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 446, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 143। तो भारतीय संविधान के दो अनुच्छेद 32 और 226 को न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कहता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, वे किस राजवंश से थे? सोमवंशी राजवंश, पूर्वी गंग राजवंश, सूर्यवंशी गजपति राजवंश या भोई राजवंश? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे पूर्वी गंग राजवंश से थे। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है? नंदा देवी, कंचनजंगा, गार्डविन ऑस्टिन या गंगा देवी? तो अगर देखा जाए इसमें चारों विकल्पों में तो सबसे उच्चतम पर्वत शिखर आपका गार्डविन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर होगा सी। और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व का सबसे नवीन पर्वत हिमालय है, याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है, जिसकी ऊंचाई अगर कहा जाए इसका गार्डविन ऑस्टिन का 8611 किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? इधर देश है, इधर मुद्रा है। म्यांमार बहत है, थाईलैंड क्यात, कंबोडिया रियल या वियतनाम रुपया? तो कंबोडिया का जो है रियल, कंबोडिया जो रियल है यही आपका आपका सुमिलित कह रहा है ना, कौन सुमिलित है? हाँ, तो कंबोडिया का आपका रियल जो है सुमिलित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बाकी म्यांमार का क्यात होगा, क्यात, म्यांमार का क्यात हो जाएगा। और थाईलैंड का वहत होता है, थाईलैंड का वहत। और वियतनाम का डोंग होता है, याद रखिएगा डोंग। और कंबोडिया का रियल होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सुमिलित है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल, पाक जलडमरू मध्य, 10 डिग्री चैनल, अंडमान सागर? तो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू जलमार्ग पृथक करता। ऑप्शन नंबर होगा आपका 7 का बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश संयोग से स्थापित किया गया? भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर? तो दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर होगा 8 का आपका डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त?
तो कर्क रेखा भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्यों का अगर नाम बोला जाए तो गुजरात होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल होगा, त्रिपुरा होगा, मिजोरम होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कहा था निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? हल्दिया, कोयली, डिगबोई या मथुरा? तो डिगबोई तेल शोधक संयंत्र है, सबसे पुराना है, सबसे पुराना डिगबोई जो 1901 में लगा था इसका। और ये जो है डिगबोई आपका इसका असम में है स्थित है, 1901 में स्थापित किया गया था ये। अब मथुरा तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में, ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई में है, बरौनी अगर देखा जाए तो बरौनी एगो है तो बिहार में होता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो कारखाना था मैंने उसे बता दिया। आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां? तो अकबर ने सुलह ए कुल की नीति लागू की, ऑप्शन नंबर 11 का आपका सी होगा। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? जॉर्ज बलू को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड लीटन को? तो भारत में अस्थायी स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए लॉर्ड रिपन को जाना जाता। ऑप्शन नंबर 12 का बी होगा। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि निम्न में कौन था? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक या उपयुक्त सभी? तो अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक सभी लिपि उपयुक्त थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? शिखर, गर्भगृह, गोपुरम या प्रदक्षिणा? तो गोपुरम उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कहता होयसल की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? मानखेत, द्वार समुद्र, सोमनाथपुर, बादामी? तो होयसल की राजधानी जो थी आपका द्वार समुद्र। ऑप्शन नंबर होगा 15 का बी होगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष? तो गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? साइमन कमीशन, कांग्रेस का गया अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता? तो कांग्रेस का गया अधिवेशन वे जो है आपका सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? उषा मेहता, एनी मैस्करीन, अरुणा आसफ अली या लक्ष्मी सहगल? तो आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी बड़ा डॉकयार्ड था? कालीबंगा, लोथल, रंगपुर या हड़प्पा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल लोथल एक गोदी बड़ा डॉकयार्ड था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है बल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? महाराष्ट्र धर्म में, शुद्धाद्वैत या अनेकतावाद या विशिष्ट अद्वैत? तो बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21,
काककोट वंश की स्थापना किसने की थी? ललितादित्य, दुर्लभ वर्धन या अवंती वर्मन या पुष्य वर्मन? तो काककोट राजवंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां था, मुबारक शाह था, मोहम्मद शाह या अलाउद्दीन शाह आलम शाह था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23। निम्नलिखित में कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टी कृष्णमाचारी? तो भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 23 का सी होगा। संघ और राज्यों के बीच वित्त आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर राज्य परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग? तो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर 24 का आपका डी होगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 2 होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के मुख्य सचिव उस का नियत कार्यकाल होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सही है ये बताना। तो ये जो आपको होगा केवल एक ही सही होगा कि किसी राज्य में मुख्य सचिव उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा 1 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। तो 1 किस में है? तो केवल डी में है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया था? 16 नवंबर, 11 नवंबर, 17 नवंबर या 10 नवंबर? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर कहा जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28। कहता है कि कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। पल्लव, चोल, वाकाटक या राष्ट्रकूट? तो ये जो आपका कुशल राजस्थान शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश चोल था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? आपका नाइट्रोजन या जिंक या कॉपर या मैग्नीज? तो ये जो आपका होगा जिंक की कमी के कारण मक्का में सफेद कली रोग होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात? उपयुक्त सभी प्रदेशों में। तो काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा तो इसमें तो आपको सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और काली मिट्टी को याद रखिएगा दूसरा नाम आपका रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। यही कारण है इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। याद रखिएगा। और काले मिट्टी में नमी धारण की क्षमता अधिक है, जिस कारण कपास धागा मजबूत और लंबी होती है। मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट जो था उससे मैं संबंधित बता दिया। आगे बढ़ते हैं कि पहला परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पर, टोक्यो पर, योकोहामा पर या हिरोशिमा पर? तो पहला परमाणु बम अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। और दूसरा अगर कहे तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। याद रखिएगा। तो ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र बना 1946 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में?
तो भारत जो गणतंत्र बना था आपका 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। और स्वतंत्र के हेतु आपको 1947 में। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष है 1922, 1935, 1942, 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35। मेगा स्थानीय भारत आया था अशोक के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो मेगा स्थानीय जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। और मेगा स्थानीय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसका एक फेमस पुस्तक का नाम है जो था आपका, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। कालीबंगा स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा तमिल है, ऑप्शन नंबर होगा 37 का ए होगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 38 के ए होगा। बृहद संहिता का रचयिता कौन है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बृहद संहिता बराहमिहिर द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40। 40 है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में है, हिंद महासागर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसला निस्तार एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया? गोवा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो हाल ही में भारत नौसेना स्वदेशी रूप से विकसित 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार एवं निपुण को आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग का कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है 4600, 6600, 8558 या 2090। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से 24 में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा मूंग की कीमत प्रति क्विंटल 8558 निर्धारित किया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वां स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वां वर्षगांठ मनाई, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 44। पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है, इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है? केरल कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, केरल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। तो पेरियार बांध की सुरक्षा को लेकर आपका केरल और तमिलनाडु के बीच में विवाद है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता? अध्यक्ष, महापौर, निदेशक, राजपौर। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता महापौर करता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है? मिशेल वुलकॉक, जॉर्जिया मेलोनी, ओकोंजो इविला, सेलेस्टो सोलो।
तो जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख मिशेल वुलकॉक नियुक्त हुई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47 में कहता है ग्रीडा नामक लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो ग्रीडा नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 47 का बी होगा। पेले जिनका निधन हाल ही में निधन हो गया किस देश के महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे? पुर्तगाल, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना। तो ये पेले जो है ब्राजील का महान फुटबॉलर था। ऑप्शन नंबर 48 का आपका बी होगा। बाथुकम्मा उत्सव के निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो बाथुकम्मा जो उत्सव तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका 49 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्टार्ट, रक्षा, इच्छक, लेक्सी, माया। तो हाल ही में 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए स्टार्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो लिपिड जो है ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 52। कहता है कि मानव शरीर में ग्रीवा केशरुकों की संख्या कितनी है? 5, 7, 8, 12। तो मानव शरीर में ग्रीवा केशरुकों की संख्या आपका 7 है। ऑप्शन नंबर होगा बी। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? एस्बेस्टोसिस, दमा एवं तपेदिक, सिलिकोसिस, सीडेरोसिस। तो कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाला व्यक्तियों जैसे कि दरी बुनने वाले व्यक्ति दमा एवं तपेदिक बीमारी से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर होगा 53 का बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो ये जो आपका होगा राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसमें आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं? एनीमे, एरे, पोर्ट या डोंगर। तो कंप्यूटर एक पोर्ट कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिसमें आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 57। कहता है कि धान के खेतों में निम्नलिखित में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका धान के खेतों में से मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 57 का बी होगा। निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। इंफ्रारेड, पराबैंगनी, गामा किरणें, माइक्रोवेव। घटते हुए तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनका विन्यास है बताना है ऑप्शन। तो देखते हैं 58 का। तो घटते हुए तरंगदैर्घ्य में देखा जाए तो इसको सबसे पहले तो माइक्रोवेव होगा, फिर इंफ्रारेड हो जाएगा, फिर पराबैंगनी हो जाएगा। पहले माइक्रोवेव, पहला नंबर पर माइक्रोवेव, और फिर आपका जो हो जाएगा आपका इंफ्रारेड होगा। इंफ्रारेड दूसरा नंबर पर इंफ्रारेड। फिर उसके बाद आपका तीसरा नंबर पर देखा जाए तो पराबैंगनी हो जाएगा, पराबैंगनी। और चौथा नंबर पर गामा किरणें होगा, गामा किरणें। मतलब 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा।
नेक्स्ट है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? नीला, गहरा लाल, गहरा नीला, हरा। तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जाइमेज, टिप्सन, गर्म एल्यूमिना या इनवर्टेज। तो ये जो आपका ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल को बनाने में जाइमेज उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 60 का ये होगा। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एंटीमनी, बेरियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, ऑप्शन नंबर 61 का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 62। सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित कार्यों के लिए प्राप्त हुआ? विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, सापेक्षिक एकत्व के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो ये जो होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए ये हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 65 में कहता समान विमाओं वाला युग में है स्थिति ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, कार्य या काल बल आघूर्ण या फिर गतिज ऊर्जा कोणीय संवेग। तो कार्य तथा बल जो आघूर्ण विमा समान होता है, ऑप्शन नंबर 65 का सी होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि कोशिका के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अस्यूडोपोडिया या फागोसाइटोसिस या विसरण या प्रासरण। तो यह कहा जाता है कोशिका के आर पर गैसों के संचलन की प्रक्रिया विसरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है? रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, बीट। तो यह आपका पीत वसा के परिष्करण के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन बी। तो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न कक्षा में होता है? एम कक्षा, एन कक्षक या एल कक्षक या के कक्षक। तो मैग्नीशियम को परमाणु संख्या जो होता है आपका 12 होता है, 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो 2, 8, 2 होगा। और अगर स्टार्ट करेंगे तो के से होता है के बाद एल फिर एम। तो कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन में किसके मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षा में होता है? तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एम कक्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70। द्रवित पेट्रोलियम एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस, एलपीजी या कोल गैस। तो द्रवित पेट्रोलियम आइसोब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी कहलाता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तपेदिक, टाइफाइड, हृदय रोग या डायबिटीज। तो क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग टाइफाइड रोग के उपचार के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित बिंदु, ऑप्टिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित बिंदु या मुख्य फोकस। तो यह अवतल लेंस के मुख्य फोकस समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ मुख्य फोकस की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। मनुष्य के शरीर में किस भाग से इंसुलिन का स्राव होता है? अग्नाशय, प्लीहा, जिगर या वृक्क।
तो मनुष्य के शरीर के अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर 73 का ए होगा। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B2। तो पेलाग्रा नामक जो बीमारी होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। और B1 के कारण बेरी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75। पशु का फुट एवं मौत नामक रोग किसके कारण होता है? फंगस, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ? तो पशु का फुट एवं मौत नामक रोग विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। तो ये आपका आज का सेट जीके और जीएस कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितना आपका सही हुआ कॉपी में मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। थैंक यू।